नमस्कार दोस्तों। देखिए, रात में एक बीपीएससी के द्वारा चेंजेस आया है, प्रेस विज्ञप्ति आप देख सकते हैं। इसमें बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जो है परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। इसमें क्या बदलाव है और ये बदलाव कौन कौन से वैकेंसी पे पड़ेगा वो बताते हैं। तो अभी जो आया है यानी कि जितना भी अब आगामी वैकेंसी है सबों में ये बदलाव देखा जाएगा। तो क्या बदलाव है आइए सबसे पहले समझते हैं। प्रेस विज्ञप्ति माध्यम से आपको पता चला होगा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव आप कहते हैं, आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीय बनाने के लिए क्या किया, कुछ उसमें चेंजेस किया गया है। और चेंजेस क्या है वो आगे देखिए, है कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ABCD पहले होता था, उपलब्ध कराए जाते थे, जिसमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। जैसे अगर दी 4 विकल्प था, 5 विकल्प था, तो उसमें किसी एक का चयन करना ही है ऐसा नहीं था। अगर दी आप नहीं जानते थे छोड़ सकते थे। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित माने अनसर छोड़ देते थे, टिक नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE रहेगा प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प E का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, नॉट आंसर्ड होगा। जैसे अगर दी था पहले ये B और C D और E, मान लीजिए अब ये रहेगा, पैटर्न रहेगा ABCDE रहेगा। ऐसे बहुत सारे विकल्प में पहले भी 5 प्रश्न होता था, लेकिन अभी का पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। अभी ये ABCDE रहेगा। अगर दी आप जानते हैं तो ये टिक करिए, BCD ये तो आपका आंसर रहेगा, इसमें से कोई एक आंसर होगा। लेकिन अगर दी आप नहीं जान रहे हैं, आप स्किप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको E आंसर को चूज़ करना होगा, E वाला गोला को आपको भरना होगा। अगर दी आप E को टिक नहीं करते हैं, E को अगर दी आप नहीं भरते हैं, तो उससे आपका ऑटोमेटिक 1/3 कट जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो वह विकल्प ABCD या ABC या D में किसी एक विकल्प का चयन करेगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वह विकल्प E का चयन करना अनिवार्य होगा। जैसे अगर दी आपको लग रहा कि इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए, नहीं जान रहे, तो उसमें आपको इसमें E का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCDE में किसी भी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित माने अनआंसर्ड प्रश्न का नकारात्मक अंक करते हुए 1/3 कटौती की जाएगी। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यह संशोधित व्यवस्था आगामी सभी परीक्षाओं में लागू होगा, यानी कि जो TRE 4 वगैरह जो भी है सब में यह लागू होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा यहीं बता देते हैं। अब इसका मतलब सीधा ये बनता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दी आप ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा बोर्ड, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, बोर्ड ही लैग कर रहा है पूरी तरह। आपको फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए परीक्षा का ये विज्ञप्ति का जो क्या है पूरा सारांश बता देते हैं। जैसे ऑप्शन रहेगा ये B, C और D ऑप्शन रहेगा और एक E रहेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, ये B, C, D, E जो भी क्वेश्चन होता था उसमें से हम एक क्वेश्चन जो जानते थे वो टिक करते थे, जो नहीं जानते थे, अभी तक सारा क्वेश्चन एग्जाम में यही है कि जो नहीं जानते थे उसको हम लोग क्या करते थे, टिक आउट नहीं करते थे, छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर दी आप क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं तो आपको E टिक करना होगा। अगर दी आप E को टिक नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक 1/3 मार्क्स कट जाएगा। अगर दी ऐसा होता है, अगर दी ऐसा हो जाएगा तो जैसे अगर दी कोई क्वेश्चन को आप क्या करते हैं कि स्किप करना चाहते हैं कि इसको हम बाद में रंगेंगे,
तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर गलती से आप भूल गए क्वेश्चंस को रंगना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको अब इसी पैटर्न पे आके तैयारी करना होगा। चलिए